हाँ, नमस्कार साथियों, जय भीम। आज हम एक नई चिंतन श्रृंखला को प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं। इस चिंतन श्रृंखला में हम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरित्र पर हम चर्चा करेंगे। गत 50 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विराट व्यक्तित्व को केवल कुछ परसेप्शन में बांधा गया है या बांधने का प्रयास किया गया है। इस देश के शिक्षाविद हो, इस देश के मीडिया हाउस हो या पिछली सरकारें रही हों या तथाकथित अंबेडकरवादी रहे हों, उन्होंने केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर को केवल दलितों के मसीहा, संविधान के निर्माता और कुछ हद तक आरक्षण तक बांधने का प्रयास किया है। मुझे लगता है इन तीन परसेप्शन में बाबा साहब को बांधना बाबा साहब के साथ तो अन्याय है ही, साथ में इस देश के साथ भी अन्याय है। बाबा साहब निसंदेह बाबा साहब अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, संविधान निर्माता थे। आरक्षण के माध्यम से इस देश के वंचित वर्ग का उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके, इसके लिए भी व्यवस्था की गई। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को केवल इन तीन परसेप्शन में बांधना भी मुझे लगता है बाबा साहब के साथ अन्याय है। बाबा साहब अंबेडकर का व्यक्तित्व एक विराट व्यक्तित्व था, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व था। आज इसी चिंतन श्रृंखला के माध्यम से हम बाबा साहब अंबेडकर के इस विराट व्यक्तित्व को एक एक श्रृंखला में केवल और केवल 5 मिनट में बाबा साहब के चरित्र को, बाबा साहब के चित्र को हम रखने का प्रयास करेंगे। जैसे मेरा मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर अपने समय के एक प्रखर विद्यार्थी थे। विपरीत परिस्थितियों में वो विद्या अध्ययन ग्रहण की और विद्या अध्ययन ही ग्रहण नहीं की, एक प्रखर विद्यार्थी के रूप में उनकी एक पहचान थी। वो एक शोधार्थी थे, एक गहन शोधार्थी थे, एक रिसर्च स्कॉलर्स थे। उनकी प्रत्येक रिसर्च देखने लायक, अध्ययन करने लायक है। वो एक प्राध्यापक थे, श्रेष्ठ प्राध्यापक रहे। वो बैरिस्टर थे और बैरिस्टर में भी एक श्रेष्ठ बैरिस्टर बनकर उन्होंने अपनी छवि को निकालने का प्रयास किया। वो पत्रकार थे, वो संपादक थे, वो लेखक थे। बाबा साहब अंबेडकर मजदूर नेता थे। बाबा साहब अंबेडकर मूलतः अर्थशास्त्री थे। बाबा साहब अंबेडकर निसंदेह संविधान रचयिता थे, विधि मंत्री थे, श्रम मंत्री थे। उनके सभी इन कार्यों में कि बाबा साहब अंबेडकर के उस लेखन के उस चरित्र को समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर एक फेमिनिस्ट थे, महिलावादी थे, महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले व्यक्तियों में से थे। बाबा साहब अंबेडकर मौलिक चिंतक थे। ऐसा नहीं पुस्तकों को पढ़ा और पुस्तकों को पढ़ने के बाद उनका विचार रख दिया। उन पुस्तकों को पढ़ने के बावजूद उनका एक मौलिक चिंतन था। वो स्वतंत्र विचारक थे। अपने समकालीन जितने भी राजनीतिक, सामाजिक बुद्धिजीवी थे, उनके साथ उनका संवाद था और संवाद रखते समय वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखते थे। वो किसी के दबाव में और प्रभाव में नहीं आते थे। वो स्वतंत्र विचारक थे, ध्येयनिष्ठ थे, अपने ध्येय के प्रति पूरी तरह से निष्ठ थे। वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं थे, वो ध्येयनिष्ठ थे। बाबा साहब अंबेडकर बौद्धिस्ट थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने बौद्ध मत को, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, स्वीकार किया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का उद्घोष किया। वो प्रखर राष्ट्र चिंतक थे। राष्ट्र में जब कभी भी विचार आया, उन्होंने प्रखरता से अपनी बात को रखा। वो युग दृष्टा थे। बाबा साहब अंबेडकर के इन एक एक व्यक्तित्व पर हम चर्चा करें तो बहुत लंबा समय होगा, लेकिन हम इस श्रृंखला के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर के एक एक चरित्र पर संक्षेप में चर्चा करेंगे और रखेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर प्रखर विद्यार्थी से लेकर युग दृष्टा तक उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार जीवन जिया। और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे मौलिक चिंतन पर भी चर्चा करेंगे जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। चाहे वो आर्टिकल 370 का इश्यू हो, चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विषय हो, चाहे संस्कृत का विषय हो, चाहे हिंदू धर्म का विषय हो, ऐसे बहुत सारे उनके वैचारिक चिंतन पर भी इन श्रृंखला के माध्यम से अपना विचार रखने का प्रयास करेंगे और समाज को ये बताने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर केवल एक जाति, एक वर्ग के नेता नहीं थे, अपितु संपूर्ण भारत के, और मैं कहूँगा कि संपूर्ण मानवता के नेता थे। उनका दर्शन, उनका विजन, उनका मिशन संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए थे। इस चिंतन श्रृंखला के माध्यम से हम
बाबा साहब अम्बेडकर को एक नए सिरे से समझने का, समझाने का हम प्रयास करेंगे, एक लघु प्रयास करेंगे और समाज के बीच में बाबा साहब की जो धारणा, जो परसेप्शन बना है, उस परसेप्शन को सुधार करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।